फिरोजाबाद गत दिनों पूर्व जिला कारागार में कैदी आकाश की मौत के मामले में अब तक पीड़ित परिवार को नहीं मिला न्याय। बहुजन समाज पार्टी जिला एवं मंडल की टीम द्वारा अपर जिलाधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में बसपा के नेताओं ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा, सबसे पहले लाठीचार्ज पुलिस ने किया था, अब निर्दोष लोगों को पकड़कर थाने से रुपए लेकर छोड़ा जा रहा है। फिरोजाबाद से देखिए हमारे संवाददाता राहुल उपाध्याय की खास रिपोर्ट। देखिए, आज बहुजन समाज पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल जो जिलाधिकारी महोदय से मिले और उन्होंने जो आकाश जाटव की जेल कस्टडी में हत्या हुई उसके संबंध में हमने एक प्रार्थना पत्र अपनी मांगों को लेकर दिया है। और हमने ये सारी बातें रखी हैं कि जिस तरीके से पुलिस ने 3 एफआईआर की हैं उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका वहाँ किसी तरह का कोई मतलब नहीं है, किसी तरह का कोई आना जाना नहीं है, लेकिन पुलिस उनके यहाँ दबिश देकर उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान कर रही है और उनके घर वालों को इस तरीके से हड़का रही है कि वो बेचारे घर छोड़ने पर मजबूर हैं। जिस तरीके से पुलिस का रवैया है, पहले तो गलती करना कि कस्टडी में किसी की मार पीट कर हत्या कर देना, दूसरा फिर जनता को जो लोग हैं भाई, जिन लोगों को जिस समय पहुंचे थे उस समय सारी भीड़ एकत्र थी, तो कोई सारी भीड़ का तो पथराव करने का उद्देश्य था नहीं। जो कुछ चंद लोग थे जो पथराव कर रहे थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उससे हमें कोई मतलब इस तरीके का ऐतराज़ नहीं है। लेकिन जो निर्दोष हैं, जिसमें हमने एसपी साहब से मिले थे तब उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम निर्दोषों के खिलाफ किसी तरह की कोई भी अनावश्यक रूप से कार्रवाई नहीं होने देंगे, लेकिन फिर भी वही कार्रवाई हो रही है, तो जो कि बड़ी निंदनीय है, इसका खेद का विषय है। दूसरी बात, अभी तक एफआईआर नहीं हुई है आकाश की हत्या पर होने पर, क्योंकि मेडिकल ने क्लियर कर दिया है कि जो उसके हेड इंजरी आई थी जिसमें ब्लड क्लॉटिंग हुई, उसके अकॉर्डिंग उसको हत्या हुई है और वो मृत्यु हुई है, तो उस पर एफआईआर होनी चाहिए तत्काल प्रभाव से। लेकिन पुलिस आज दिन तक लीपापोती कर रही है और किसी तरह की कोई एफआईआर नहीं हुई है। मैं अपने जो अन्य भाई लोग हैं उन सबसे एक निवेदन और करना चाहता हूं कि आप लोगों पर जो मुकदमे लगाए हैं, किसी तरीके से आपको पीड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से मिलें। आपकी पूर्णतः संभव है हर तरीके की मदद की जाएगी। मैं पेशे से लॉयर हूं, मैं आपकी निःशुल्क हर तरीके से कानूनी सहायता करूंगा। आप न्यायालय के स्तर में आए तो और वैसे आए तो मैं हर तरीके से आपके साथ हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज बहुजन समाज पार्टी जनपद फिरोजाबाद के सभी पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन जिलाधिकारी को संबोधित दिया। लोकसभा के चुनाव के बाद पूरे जनपद में अनुसूचित जाति के विशेषकर जाटव समाज के लोगों के साथ अन्य अत्याचार की घटना बढ़ी है। एक थाना रजावली के अंतर्गत नगला धनवंत है, वहाँ पे जाटवों को मारा पीटा। इसके बाद में मुस्तफाबाद है, थाना जसराना में, वहाँ पे जाटवों को मारा। एक गांव है दखनारा, थाना सिकोबाद के अंतर्गत। एक गांव बासदेव मई, एक गांव नौशहरा जो सिकोबाद के अंतर्गत आते हैं। इनमें जाटव समाज के लोगों के साथ बड़े पैमाने पर मारपीट हुई, महिलाओं को मारा पीटा। इस संबंध में और एक घटना अभी जो नगला पचिया थाना दक्षिण के अंतर्गत आता है, 17 तारीख को पुलिस ने पकड़ा और 19 तारीख को जेल भेज दिया। 21 तारीख को सुबह आकाश जाटव के पिताजी को सूचना पहुंची जेल कर्मचारियों के द्वारा कि आपका बेटा मर गया है, उसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल में रखी है। तो वहाँ जैसे ही मालूम पड़ा, उन लोगों ने सभी राजनीतिक दलों के लोगों को बताया। हम आज जिलाधिकारी महोदय से इसलिए मिले कि जब कोई अप्रिय घटना घटती है, पुलिस की मारपीट से या न्यायिक हिरासत में कोई ख़त्म होता है, तो उस समाज के ज़्यादातर सभी समाज के राजनीतिक दलों के लोग पहुंचते हैं। उपस्थिति मात्र से लोगों के खिलाफ एफआईआर करा दी, उनके घर पे पुलिस दबिश दे रही है और पोस्टमार्टम में क्लियर हो गया है कि 15 चोटों के कारण आकाश जाटव की मृत्यु हुई, उसके खिलाफ अभी कोई एफआईआर नहीं हुई है। तो मेरा बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधित्व के नाते ये कहना है जिलाधिकारी महोदय से, एसएसपी महोदय से, जैसा कि उन्होंने बार बार आश्वासन दिया था कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, निर्दोष को कोई भी टच नहीं करेगा। लेकिन तमाम जाटव समाज के लोग घरों से पलायन कर गए हैं, उनके घर पर पुलिस दबिश दे रही है और एफआईआर नहीं की गई। हमारी ये मांग है कि निर्दोषों को छोड़कर उसकी एफआईआर को निरस्त किया जाए और आकाश जाटव के हत्यारों के खिलाफ एफआईआर हो, नहीं तो बहुजन समाज पार्टी आंदोलन के लिए बाध्य होगी।